बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। हमारे रामायण में लिखा है, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। यानी मंत्रों में शक्ति इतना है जो मस्तक पर हमारे मुकद्दर में काले अक्षरों से दुर्भाग्य लिख दिया गया है, वो मिट जाता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में आया है, मुझे इसका पूरा लाभांश या पूर्ण विश्वास के साथ हम इसको नहीं कह सकते। देखिए, जब तक हम किसी भी मंत्र का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उस विषय में भाव नहीं आएगा। 99.9% ऐसे मंत्र हैं जो जातक करता है या लोग दूसरे के लिए करते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते। सिर्फ तोते की तरह वो पढ़ा हुआ मंत्र बार बार उच्चारण करते हैं। और संख्या पूरी करने के लिए शीघ्रता अपनाते रहते हैं कि जितनी जल्दी हमारा माला पूर्ण हो जाए तो हमारी वो संख्या पूरी हो जाए। जब तक खुद करता तो वो भी वही करता, दूसरे से कराता तो वो तो करता ही करता है, क्योंकि उसको सिर्फ माला अपने पूरे करने और अपना दक्षिणा लेना। मैं इसमें किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, जब तक हम किसी विषय का भाव नहीं समझेंगे, हमारे विचार नहीं बनेंगे, इस मानस पटल पर वो व्यवहारिकता या मन की स्थिति नहीं बन पाएगी। जब तक किसी की बात को पूरी तरह से नहीं समझेंगे। अब मंत्र जो हमारे पुस्तकों में है वो हम पढ़ते चले जा रहे, अर्थ नहीं पता। जब अर्थ नहीं पता तो भाव नहीं होंगे, जब भाव नहीं होंगे तो परिणाम नहीं होंगे। क्योंकि टोटल काम भाव का है, विचार का है। मंत्र का मतलब है, मंत्र का मतलब सीधा सीधा है, मन को तृप्त करने वाली जो बात है उसको मंत्र कहते हैं। अब मन को तृप्त तो वही करेगा जो हमारे भाव विचार हैं, जिसके निमित्त हम काम कर रहे हैं। वो बात मैं बार बार कहूं तब तो मन की को तृप्त वो बात होगी। अगर हम उस बात कह रहे हैं, बात समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मन तृप्त होगा? जब भाव आता है तो फल मिलता है। भाव कब आता है? जब उस मंत्र का, उस व्यक्ति का, उस व्यवहार का हमें परिचय होता है। जो व्यक्ति स्वयं किसी चीज को भोगे नहीं होता है तो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती, सुनी सुनाई बातों पर उसके दिमाग पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर मंत्र का अर्थ आपको नहीं पता है तो कतई मंत्र आप न करावें और न करें। सीधे सा बात करें, मंत्र का अर्थ अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उसी अर्थ को आप बार बार उच्चारण करें। जिस बात को हम बार बार कहते हैं वो हमारे मंत्र बन जाते हैं। और जब मंत्र का अर्थ जानते हैं तो मन को तृप्तता मिलती है, मन तृप्त होता है। जब मन तृप्त होता है तो भाव बनते हैं तो लाभांश प्राप्त होता है। कभी भी अस्पताल में कोई भर्ती हो, लड़का हो, पत्नी हो, पति हो, परिवार का हो, कोई भी सदस्य भर्ती हो, अगर आप मंत्र को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उच्चारण नहीं करना जानते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं, तो भाव नहीं बनेगा। तो आप सीधी सीधी बात करें, बाबा आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, मेरे पति को ठीक करो। बाबा मेरे पति को ठीक करो, आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हो, हम आपके सारे हैं, बाबा आप जानो, आपका कान जाना है। ये एक मंत्र बन जाएगा। जब लगातार एक बात को उच्चारण करेंगे तो वो आपका मंत्र बन जाएगा। जैसे रामायण में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक संपुट रखते हैं, संपुट वो बार बार आता है। जब रामायण में सभी चौपाइयां एक बार कही जाती तो संपुट बार बार क्यों कहा जाता है?
मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुष्य दशरथ अजीर बिहारी। इसको बार बार क्यों उच्चारण करते हैं? इसको इसलिए बार बार उच्चारण करते हैं कि इसमें ये मंत्र बन जाए और मैं लगातार उस लाभ का लाभांश प्राप्त कर सकूं। ऐसी स्थिति में आप कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, अरे जो अपने मन की बात वो तो कह सकते हो। अपने मानस पटल पर अपने प्रिय देवता को जिसको मानते हो, जिस पर भरोसा हो, या किसी ज्योतिषी से पूछ लो कि हम किसको अपने मानस पटल पर स्थापित करें और आप उससे बात करना शुरू करें। मात्र 2 शब्दों को कहिए, बाबा मेरा बच्चा बीमार है, ठीक करिए। बाबा मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप तो टीचरों के टीचर हैं, आप पढ़ाइए उसको। लगातार एक माला करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। मंत्रों के चक्कर में मत पड़ें, नहीं तो न मंत्र तृप्त, न मन को तृप्त होगा और आपका समय भी वेस्ट होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, मंत्र हमारा वही होता है जो शुभ कामना, शुभ भावना के लिए, स्वयं के लिए या दूसरे के लिए जो किया जाता है उसका फल मिलता है। हमारी कोई भी भाषा है, देखिए ये लिपि है, बात करने की लिपि है। पहले संस्कृत थी लिपि, हिंदी हुई, उर्दू हुई और फारसी हुई, कितनी भाषाएं हैं भारत में। ये सब एक दूसरे से बात करने के लिए एक लिपि है, ये शब्दकोश है, इसमें कोई भी विशेषता नहीं है। हम बात वो करें जो सामने वाला मेरी बात को समझ जाए। तो कोई संस्कृत को संस्कृत समझता है, कोई उर्दू को उर्दू में समझता है, कोई हिंदी को हिंदी समझता है, बात एक ही होती। तो ऐसी स्थिति में, और भगवान सभी बातों का, सभी भाषाओं का ज्ञाता है, उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि भगवान भाषा संस्कृत की ही समझेगा। ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि भगवान संस्कृत की ही भाषा को समझेगा, हिंदी का भाषा को नहीं समझेगा। आप अपनी बात को अपनी भाषा में कहें। जैसे उदाहरण देता हूं, छोटा सा बच्चा है, अगर उसकी चड्डी फट गई है तो तोतली भाषा में भले ही चड्डी न कह पावे और चड्डी की फटी हुई पर उंगली उठा के कह दे पापा, तो आप जान जाएंगे कि चड्डी फटी है, ये चड्डी दूसरी मांग रहा है। तो बाप जब इतनी बात को समझता है, इतने इशारे को समझता है, तो क्या भगवान तुम्हारे भाव को नहीं समझेगा, तुम्हारी बात को नहीं समझेगा? आप सिर्फ कहिए बाबा इनको ध्यान रखो, ये बीमार है, हमारे पास पैसा नहीं है और ये इस तरह की स्थिति, आप डॉक्टरों की बुद्धि में बैठ जाइए और डॉक्टर से ही इलाज कर दें, ठीक हो जाए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप ये बात किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, बिना नहाए, बिना धोए, लेटरिन में बैठे, नहाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, पीते हुए, अपने संकल्पों को जारी रखें, आपको लाभ प्राप्त होगा। जरूरी नहीं है कि वही मंत्र कहे जाएं जब उसमें लाभ प्राप्त हो। कड़वा सत्य है, लोग कहेंगे कि ये तो शास्त्रों से और पंडितों से दूर कर रहे हैं और ये मंत्र की कोई वैल्यू है। अरे मंत्र में तो वही है जो हम अपनी बात को कहते हैं, वो दूसरे की बनी हुई बात है और ये हमारी अपनी व्यक्तिगत बनी हुई बात है, बस इतने अंतर है। तो हम अपनी बात स्वयं क्यों ना कहें? बच्चा अपनी तोतली भाषा में, अपनी अनपढ़ भाषा में बाप से बात करे, बाप खुश होता है। बाप की बात मां करेगी, उसमें लापरवाही होगी कि हाँ ठीक है ले आएंगे, उसको दिक्कत है। लेकिन बच्चा स्वयं आके नंगा खड़ा हो जाए बाप के सामने, तो बाप तुरंत ही गाड़ी उठा के जाएगा, उसकी नंगापन खत्म करेगा, उसको चड्डी ला के पहनाएगा, उसके भाव विचार को देखेगा। तो आप स्वयं भगवान के बच्चे बनकर आप भगवान से बातें करें, मंत्रों के चक्कर में ना पड़े, मंत्र अपने स्वयं बना ले। हमने बहुत लोगों को देखा है कि इधर महामृत्युंजय चालू हुआ, उधर वो बाहर थे, वो वेंटिलेटर पे चले गए, फिर मर भी गए। क्योंकि जो बातें हो रही वो हमारी एक्चुअल परमात्मा तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही, उनके भाव विचार नहीं पहुंच पा रहे। रही बात, जब तक अनुष्ठान करने से आपका कुछ धन खर्च होता है, आपकी कुछ व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, वो किसी ब्राह्मण को उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसकी दुआएं मिलती हैं, उससे लाभ प्राप्त होता है। तो ये कभी मत सोचें कि हमें किसी को देने से, काम करने से और कुछ देने से हमारा चला नहीं जाता है। तुम किसी को कुछ देते हो, किसी का उस धन से कुछ काम होता है, परिवार चल रहा है, पालना होती है, तो उसका भी धन, उस धन का भी आपको लाभ प्राप्त होता है। कोई अनाचार में आपने धनों को बर्बाद नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे धर्म कर्म हैं, जो हम दान पुण्य करते हैं, परेशानी में या सुख में, ये हमारे एकत्रित रहते हैं, संचय रहते हैं और समय पर साथ देते हैं। तो मंत्रों का प्रयोग इस तरह से करें और बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि हम आगे
मैं आपके सब्सक्राइब पर आप के भाव पे नहीं जाऊंगा कि आप सब्सक्राइब करते तो हमें उत्तेजना बढ़े और हमें तमाम सारे हम यूट्यूबर बन जाएं। ये हमारी भावना नहीं है। हमारी बात है कि अपनी बात को आप तक पहुंचाना भगवान से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है, और ना ही मुझे इसका कोई लालच है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तो आपके प्रश्नों से तमाम लोग उत्तर पाएंगे। जो उचित समझे वो करें। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। अपने बातों को ही मंत्र शक्ति बनाएं। बाबा शिव।